आज आपने बहुत भावुक होकर अपने पिता को याद किया है। उस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आपने लिखा है कि वो आज होते तो 100 साल के होते। आज उनके 100वीं वर्षगांठ है और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा। बड़े सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे। जीवन भर उनके रिश्ते सभी के साथ बहुत ही आत्मीयता के रिश्ते रहे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया। 11 अशोक रोड में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में काम करते थे। मेरे पिताजी उनके साथ उनके नेतृत्व में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते थे और वर्षों वर्षों तक उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव रहा। पार्टी के साथ जनसंघ के दिनों से 1951 से जुड़ाव रहा है और पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता, संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने पूरा जीवन सेवा भाव से काम किया। बहुत सारी उनकी विशेषताएं थी जिनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। एक प्रसंग आपको बता सकता हूं जिससे आपको उनके व्यक्तित्व के पहचान होगी। 1989 में लोकसभा का चुनाव था। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी हुई थी। इलेक्शन कमेटी निर्णय ले रही थी कौन किधर से खड़ा होगा। तो एक राजगढ़ करके सीट है मध्य प्रदेश में, जिसमें साधारणतः मुंबई से कोई ना कोई जाके कैंडिडेट बन के जीतता था। तभी वसंत कुमार पंडित मुंबई से वहां जाके जीते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और उनका निधन हो गया था। तो 89 चुनाव में वो कैंडिडेट जब ढूंढ रहे थे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शायद मीटिंग में कहा कि वेद जी कोई नाम, वेद जी बोलते थे सब उनको, कि वेद जी कोई नाम बताओ। ये तो वहां तो कोई लोकल है नहीं, आप मुंबई से कोई नाम बताओ किसको लड़ाया जाए। पापा ने कहा मेरे पास कोई नाम नहीं है, आप लोग तय कर लो। तो शायद अटल जी ने या आडवाणी जी ने किसने पता नहीं कहा वेद जी आप ही लड़ लो ये सीट। पापा ने कहा नहीं मैं नहीं कोई लोकसभा वगैरह में मैं कहा लड़ूंगा, और बात खत्म हो गई। और फिर जब सीट्स अनाउंस हुई, डिसीजन आया पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो उनका नाम राजगढ़ सीट के लिए आ गया कि वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे राजगढ़ से। तो क्योंकि पार्टी ने निर्णय ले लिया था तो उन्होंने, और समय बहुत कम था, तो मुंबई गए, जो कागजात तैयार करने होते हैं वो करके वो राजगढ़ की तरफ निकले थे गाड़ी से, क्योंकि कोई और तरीका नहीं था समय पे पहुंचने के लिए। तब श्रद्धेय भावराव देवरस को पता चला कि, और उन दिनों भावराव जी हमारे पार्टी का जनसंघ के काम पे चिंता करते थे, देखते थे, और उनका हमारे परिवार पे पूरा प्रभाव था। हम सब पूरा परिवार, मेरे पिताजी हो, हमारे सब बच्चे हो, भावराव जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, और उनका एक पारिवारिक संबंध था, और हम वही करते थे जो भावराव जी हमें सबको कहते थे। तो भावराव जी ने फोन किया कि वेद जी ये क्या है, मैं सुन रहा हूं आप लड़ने वाले हो, आपको भी पार्टी का काम करना है, आपको चुनाव नहीं लड़ना है, और कोई पार्लियामेंट में जाना है वो आपका काम नहीं है। तो आधे रास्ते से उन्होंने गाड़ी घुमाई और वापस आ गए, सिर्फ एक मैसेज पे कि भावराव जी ने कहा है कि आपको लड़ना नहीं है। ये डिसिप्लिन, ये जो भारतीय जनसंघ और संघ और आज भारतीय जनता पार्टी में जो डिसिप्लिन है, ये जो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार से रोल मॉडल्स हैं, ये दर्शाते हैं इस पार्टी की स्ट्रेंथ, इस पार्टी की निष्ठा अपने पक्ष की तरफ, अपने देश की तरफ। और फिर और प्यारेलाल खंडेलवाल जी को वहां से लड़ाया गया, वो जीत के आए वहां से। पापा पार्टी का काम करते रहे। 96 में जाके तय हुआ भावराव जी द्वारा कि उनको राज्यसभा में जाना, और उसी से जोड़ के अगर मैं देखूं तो मुझे कोई, क्योंकि मैं वेद प्रकाश जी का लड़का हूं, आज यहां नहीं हूं,
मेरी मदर 2004 में रिटायर हो गई, हारी नहीं, रिटायर हुई महाराष्ट्र असेंबली से। 2008 में पापा की टर्म खत्म हुई और 2008 में ही दिसंबर में 17 दिसंबर को 2008 में कैंसर से उनका निधन हो गया। तब तक मैं मुंबई में एक छोटा मोटा कार्यकर्ता को छोटे मोटे पद तक ही पहुंचा था, जबकि मैं 80 से काम कर रहा था। पर अप टू 2008 आई हैड हैंडल्ड इलेक्शंस एट द नेशनल लेवल, बट कोई पद नहीं, कुछ नहीं, छोटा पद पे काम कर रहा था। वो तो उनके निधन के 2 साल बाद 2010 में पार्टी ने मुझे दिल्ली बुलाया और राज्यसभा में भेजा। तो ये कई बार ये आरोप लगाने की कोशिश होती है कि बीजेपी में भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। हम अपने कर्तृत्व से, अपने मेरिट पे और पार्टी की सेवा करते करते आए हैं। और फादर की डेथ के 2 साल बाद पार्टी को कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी मुझे एमपी बनाने की या कुछ भी काम देने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई पारिवारिक वजह से नहीं बनाना पड़ा। उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने कोशिश की है सेवा करने की, और ये प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं देश की सेवा कर सकता।